की मुनासबत से मुनक़दा तकरीब में शरीक हैं और आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने के लिए तमाम तर शहरी जो हैं पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और तकारीब का भी अहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक तकरीब में शरीक हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तलबा की भी बड़ी तादाद उनके पीछे मौजूद है। हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम लिए हाथों को बुलंद करके झंडे लहराए जा रहे हैं और जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां भरपूर जारी हैं और कल के लिए तमाम तर शहरियों ने इस वक्त तैयारी कर रही है और मरियम औरंगज़ेब जो हैं इस वक्त खिताब कर रही हैं। स्कूल के तमाम लोग, इंतज़ामिया और बिलखसूस जो बच्चे यहाँ आए हैं पाकिस्तान का झंडा बनाने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, ये डी चौक हमेशा एहतजाज के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान की पुलिस के साथ, नौजवानों के साथ, पार्लियामान के साथ, जुडिशरी के साथ, प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ, प्रेसिडेंसी के साथ आज डी चौक पे पाकिस्तान का नौजवान बच्चा पूरे पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी मनाने, पाकिस्तान का झंडा बनाने इकट्ठे हुए। मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ। बिलखसूस वजारत दाखिला, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर राना सनाउल्लाह साहब, आईजी इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के सूबों को जिन्होंने अपने पुलिस के नौजवान यहाँ मार्च पास सलामी के लिए भेजे। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये मौका है कि हम अपने पुलिस के नौजवानों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान की डायमंड जुबली 75 साल मनाने के लिए इकट्ठी हुई है। ये तमाम होने पर यकजहती दिखाने इकट्ठे हुए हैं। आज पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज का नौजवान बच्चा पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है और यही जज्बा 1947 में था। 1947 में जब इलामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जदोजहद जिसने पाकिस्तान बनाया जमहूरियत और वोट के जरिए, आज इन बच्चों की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आज भी पाकिस्तान का नौजवान जो कि 65% आबादी पर मुश्तमिल है, वो अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने वालों के लिए और 75 साल में मुल्क के मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस जो दिन रात सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, वो पुलिस जो हम सब की हिफाजत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और इसके साथ साथ 75 साल पाकिस्तान के अंदर जब जब जमहूरी दौर हुआ, उसके डिविडेंड्स और उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। और इन बच्चों को जिनका मुस्तकबिल, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जमहूरियत में इस मुल्क का, इस मिट्टी का मुस्तकबिल है, जब जब जमहूरियत और जमहूर के ऊपर शब खून मारा गया, और भी ज्यादा ताकत से और भी ज्यादा जज्बे से जमहूरियत वापस पाकिस्तान के अंदर लौटी। और वो इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आईने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, मुतफ़िक़ा आइन है, जो हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करने का दर्स देता है और हुक्म देता है। और हमने देखा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को आइन मिला,
जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी वजीर आजम था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कनेक्टिविटी वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ा, पाकिस्तान को पहला मोटर वे दिया। उसके बाद जो एटमी प्रोग्राम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, उसको हर दबाव के बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मैं उन तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर और वो तमाम साइंसदान, वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और दिफा को मजबूत करने में जिसकी निशानी चागी पहाड़ है। उसके बाद जब जब मुल्क में जमहूरी वजीर आजम आए, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली खान से ये सफर शुरू हुआ, जिस सफर का ख्वाब और जदोजहद इलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी। ये बच्चे आज उस बात का सबूत हैं, इनका जज्बा। उसके बाद इस मुल्क को मोटरवेज का जाल मिला, इस मुल्क को कनेक्टिविटी मिली, इस मुल्क को मास ट्रांजिट मिली। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पंजाब के सूबे को मुल्क के तमाम सूबाई इकाइयों के साथ जोड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 तक मुल्क के वजीर आजम मुस्लिम लीग नून और 16 में जो हुआ इस मुल्क के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को रोशन किया, दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क की तरक्की को 6% पर पहुंचाया, इस मुल्क में एहतसाब के अमल को अपने से शुरू किया। और आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला का फजल है, सारी जमहूरी क़यादत सुरखरू हुई। और यही वो सम्राट हैं जो कभी एटमी कुव्वत की शक्ल में, कभी आइन की शक्ल में, कभी 4G की शक्ल में, कभी मोटरवेज के जाल की शक्ल में, कभी मेट्रोस के जाल की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम और इन बच्चों को मिले, कभी यूथ प्रोग्राम की शक्ल में, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। और यही वो जज्बा है, और इसी जज्बे के साथ जमहूरी क़यादत हमेशा उन शहीदों को जिन्होंने अपना लहू और अपनी शहादतें दी हैं, उन जवानों को जो अफ़वाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसीज, जिन्होंने अपनी शहादतें नोश करके इस मुल्क की हिफाजत की, आज ये बच्चे उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। और 14 अगस्त 2022 को लियाकत अली खान के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 1954 के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो तमाम म्यूजिशियंस, वो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स, टर्की की गवर्नमेंट, जिन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी और ISPR स्टीयरिंग कमेटी जो जावेद जब्बार साहब हेड कर रहे थे, जिसका और इस सफ़र का आगाज़ हमने 2017 में किया। 2021 में ये स्टीयरिंग कमेटी बनी, उसका काम अगस्त 2014 2022 कल वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब सुबह फ्लैग होइस्टिंग के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी तराना, क्योंकि ये आज़ादी हमारी है, ये आज़ादी इन बच्चों की है, ये आज़ादी पाकिस्तान की है। और ये इंशाअल्लाह कौमी तराना जब आप कल देखेंगे तो उसके अंदर जो सारी डिपिक्शन है
वो मुल्क की सॉलिडेरिटी, वफाक की अकाइयाँ, माइनॉरिटीज़ ने, अक़लियतों ने पाकिस्तान बनने में और 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की में जो अपना किरदार अदा किया है, हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और इंशाल्लाह 75 साल के मौके पर हम तमाम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस जमहूरी अमल में अपना साथ दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न तमाम वो प्रोग्राम्स दिखा रहा है आजकल जो पाकिस्तान बनने में जदोजहद हुई और 75 साल का सफ़र। मैं यहाँ प्राइवेट मीडिया को भी मुबारकबाद देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि उन्होंने जिस तरह मिलकर ये 75 साल की एक्टिविटीज़ को शोकेस किया है। और ये 2 दिन हम सबको बिला तफरीक कि हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ये 2 दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए और अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमें अपने अपने घरों में, कल सुबह आप सब घरों के ऊपर सब्ज़ हलाली परचम लहराएं, पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को, कुर्बान करने को तैयार हैं। उस झंडा वो अलामत होगा कि हम सब एक हैं और जो नफ़रत, जो तकसीम, जो फसाद फैलाने की कोशिश है, हम उसको नाकाम बनाते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान इस अमल को शुरू करें ताकि एक आवाज़ होकर हमारा पैगाम हो कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है और हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं। आज और कल इंशाल्लाह 14 अगस्त को वो मोहब्बत के बीज बोएं, वो बर्दाश्त के बीज बोएं जो आइंदा आने वाले 75 साल जिसकी गवाही दे। 75 साल, 75,000 साल, 75 लाख साल और 75 गिनती ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान सलामत रहे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में मैं वज़ारत इत्तलात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिन रात मेहनत करके वो यहाँ गर्मी में इस तमाम तकरीबात का इंतज़ाम कर रहे हैं और ख़ामोशी से, क्योंकि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, बल्कि हम आज पाकिस्तान के 75 साल को। कराची में कुरंगी सनती एरिया को बलोच कॉलोनी और शारा फैसल से जोड़ने वाली कॉजवे एक बार फिर ज़ेर-ए-आब आ गई। मलीर नदी में तोग़यानी से कई गाड़ियां फंस गईं तो कई हादसात भी रुनमा हो रहे हैं। शहरी अपनी मदद आपके तहत गाड़ियां निकालने में मसरूफ़ हैं। शुएब बुखारी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी कॉजवे नदी पर, जिसका बहाव अब तेज़ हो चुका है और आर्जी तौर पर एक मिट्टी का बंद डाला गया था इस नदी पर, जो कि मुकम्मल तौर पर टूट गया है, जिसको पानी बहा के ले गया है और यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो है वो फंस गई है। ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है वो किसी की मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कई शहरी जो है वो उसमें फंस रहे हैं, कई गाड़ियाँ फंस रही हैं। मेरे कैमरा में दानिश आपको दिखाएंगे मेरे कब में किस कदर जो वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और मोटरसाइकिल को जो है वो वहाँ पर जो फंसी हुई है उनको निकाला जा रहा है और पानी का बहाव इस कदर तेज़ हो चुका है कि कार और ट्रक और दीगर जो है वो फंसी हुई है, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि ये आपने जो अभी मोटरसाइकिल वाले को बचाया है, तकरीबन 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू किया है अपनी मदद आपके तहत। ठीक है, मैं आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म मौजूदा वक्त जो हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कुरंगी का मसला हल करें। कुरंगी नस्ल के सारे लोग तकरीबन 40 साल से मसला है, जब भी कोई बारिश होती है यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे लोग भेज जाते हैं, हमारी बाइकें भेज जाती हैं, हमारे मजदूर भेज जाते हैं। काजवा और कुरंगी का प्रॉब्लम ये अरसा 40 साल से अपनी मदद आपके तहत हमारे कुछ लोगों ने किया है। हमारे पुलिस ऑफिसर अभी तो एक मोटरसाइकिल बह गई है, दो बह गई हैं और ये जो मेरे साथ खड़े हैं भाई, इन्होंने अपनी जान पे खेल कर मेरे साथ और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया। अभी भी कुछ आप देखेंगे, कुछ लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। आपने देखा कि ये शहरी जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ साथ पीछे जो गाड़ी है वो एक फंसी हुई है और पानी का बहाव इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि
اب شہری جو ہے وہ یہاں پر رک نہیں سکتے، اور جو پولیس کی نفری ہے، پولیس کے اہلکار ہیں، وہ اب آئے ہیں، اب پہنچے ہیں جب اتنی گاڑیاں ڈوب گئی ہیں۔ ریسکیو والے ابھی تک ہمیں نہیں دکھائی دے رہے کہ وہ گاڑیوں کو ریسکیو کر سکے، یا جو کار پھنسی ہوئی ہے، جو دیگر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہے، ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ جی، خاندان کے اندر جو ہے لوگ شہید کیے گئے، لیکن لوگوں نے لاکھوں جانیں قربان تو کر دیں، لیکن انہوں نے جو عزم کیا تھا کہ پاکستان کو آزاد بنانا ہے اور دنیا میں ایک عظیم مسلمانوں کی حکومت، ایک ملک بنانا ہے، اس میں جب تک وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے وہ رکے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے آج جو صورتحال ہے، اپنے کپتان کی قیادت کے اندر پاکستان کے عوام اور نئی نسل جو ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو جد و جہد شروع ہوئی ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، یعنی ایک ایسا ملک ہو جو کسی اور کے زیر اثر نہ کام کرے، جو بھی فیصلے ہوں وہ پاکستان کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوں، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہوں، اور صرف پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوں۔ صرف ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آج کے پاکستانی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جد و جہد جو چل رہی ہے، اس جد و جہد کے اندر کامیابی یقینی ہے۔ قوم جس طریقے سے کھڑی ہو گئی ہے، خاص طور پہ نوجوان، لیکن ہر عمر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، چاہے شہری ہوں، دیہاتی ہوں، ہر صوبے کے لوگ، ہر زبان کے بولنے والے لوگ، اور آج رات کو اس کا ایک بڑا زبردست عظیم و شان مظاہرہ ہوگا جی، کہ جس وقت یہاں پر رات کو کپتان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم سب یہاں پہ اسٹیڈیم میں جتنے لوگ ہوں گے، انہوں نے قومی ترانہ ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہر حصے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، تمام صوبوں کے اندر، تمام پاکستان کے علاقوں کے اندر لوگ کھڑے ہو کر اپنے کپتان کے ساتھ قومی ترانہ پڑھیں گے اور دنیا کو پیغام بھیجیں گے کہ پاکستان متحد ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنی آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب قوم متحد ہو، اس کے پاس ایک ایسی فوج ہو جو اللہ کو ماننے والی، اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربان ہونے والی، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ جو 1947 کی جو ہجرت ہوئی وہاں سے شروع ہوا، پورے بر صغیر سے مسلمان یہاں پر آئے، انڈیا کے وہ علاقے جہاں پر پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا، اس کے باوجود کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے اپنے گھر بار لٹ جائیں گے۔ وہاں سے قربانی شروع ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے آئے، کراچی میں بسے، حیدرآباد میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مشرقی پنجاب سے زیادہ تر آنے والے پنجاب کے اندر بسے، پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ اس وقت سے قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، 71 ہو، سیاچن ہو، کارگل ہو، دہشت گردی کی جنگ ہو، اس ملک کے عوام، اس ملک کے فوج والے، اس ملک کے بہادر سپوت جو ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے سے ہمارے بھائی بیٹے دفاع کرتے ہیں ہماری سرحدوں کا، اسی طریقے سے پوری قوم اسی جذبے کے ساتھ اپنی حقیقی آزادی کا دفاع کرنے کے لیے آج کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی تقریب جو ہے اس سے ایک دفعہ پھر پیغام جائے گا، یہ قوم یکجا ہے، یہ متحد ہے، یہ ایک دلیر قوم ہے، ایک آزاد قوم ہے، یہ اپنی آزادی کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہے، اور اس آزادی کو ایک حقیقی آزادی بنانے کا جذبہ بھی رکھتی ہے۔ صرف لاہور والوں کے لیے آخری پیغام صرف یہ ہے کہ ذرا جلدی نکلنا، وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ آج جتنے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں ان کے تمام میری فیصلہ آباد کی این اے 108 کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ظلم 4.25 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ رواں رکھا، اس کا فیصلہ اس الیکشن نے کر دینا۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم
2018 کے بھی الیکشن جیتے تھے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی الیکشن بھرپور طریقے سے جیتیں گے. میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں بالکل عمران خان کا کوئی کاغذ چیلنج نہیں کروں گا. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, چھوڑے سیٹ آئے لڑے الیکشن. اور ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی میدان میں فیصلے کرتے ہیں, سیاسی لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں, پاکستان کی عوام پہ اعتماد کرتے ہیں. میں NA108 کی عوام پر اعتماد کرتا ہوں. میری نیپیے بدلنے والا کوئی نہیں ہے. میری اگر نیپیے بدلتے ہیں, میری حلقے کی عوام بدلتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ترقی ہوئی, پاکستان نون کے دور میں خوشحالی ہوئی. انشاءاللہ تعالی